कृषि का पर्यटन स्थल जिसे अपन एग्रो टूरिज्म कह सकते हैं, स्पिरिचुअल टूरिज्म, विलेज टूरिज्म और उसके साथ साथ इको टूरिज्म, यानी राजस्थान का मिनी इजराइल जिसको कहें, वह है जयपुर ज़िले का बसेड़ी गांव। और वहाँ के चौधरी गुल्लाराम जी के बेटे रामनारायण जी हमारे साथ में हैं, जिनके यहाँ पर 22 देशों के लोगों ने विजिट किया है। 22 देशों के लोग विजिट कर चुके हैं। 14 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड ये प्राप्त कर चुके हैं। कृषि क्षेत्र में नवाचार और उपलब्धियों के लिए करोड़ों रुपए का टर्नओवर है। सोलर ऊर्जा का कंप्लीट सिस्टम है। ये फार्म पॉन्ड का सिस्टम आप देख रहे हैं, और ग्रीन पॉली हाउसेज हैं, जैविक खेती है, और एक किसान के घर में सुख और समृद्धि की पूरी तस्वीर बयां करते हैं। गांव के सरपंच से लेकर विधायक, प्रधान, जिला प्रमुख, सांसद, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल तक से आप सम्मानित हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों के डेलीगेट्स यहाँ पर आ चुके हैं। राजस्थान की प्रशासनिक सेवा में काम करने वाले अधिकारी भी यहाँ पर विजिट कर चुके हैं। बहुत सारे कृषि के प्रशिक्षण आप देते रहे हैं। देश भर से लोग समय समय पर यहाँ पर विजिट करने आते हैं। तो आइए आज हम मुद्दे की बात में बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, जैविक खेती की बात करेंगे, खेती में नवाचारों की। तो रामनारायण जी, एक बड़ी उपलब्धि आपने अर्जित की है। लंबे समय से हम एक कविता सुनते आ रहे हैं कि कुण धरती रो अन्नदाता है, कुण धरती रो धारणहार, कुण धरती रो करता धरता, कुण धरती रे ऊपर भार। आपने उस बात को एक तरह से मजबूत किसान के रूप में खेती मुनाफे का सौदा ये साबित कर दिया। तो ये यात्रा कैसी रोचक है? मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे गांव की ओर से कि आज आप आए और हमारे जो दिल में जो जागृति लाए, जिसके लिए मैं पूरे गांव की ओर से, मिनी इजराइल की ओर से और बसेड़ी गांव की ओर से, मेरे परिवार की ओर से मैं आपको तहे दिल से बधाई और शुभकामना। ये जो जिस जगह आप खड़े हो, ये एक साधारण गांव था। इस गांव को कोई जानता नहीं था। ये जोठोड़ा पंचायत समिति में पड़ता है बसेड़ी गांव, और बसेड़ी ये लास्ट जोठोड़ा का बॉर्डर है। जो आप खड़े हो ये लास्ट जोठोड़ा, और फिर सामने अपनी सीमा आ गई वो जोमनेर की। इस गांव को कोई जानता नहीं था। 2011-12 में कोई बसेड़ी गांव अपने जोठोड़ा पंचायत समिति में है क्या जी। लेकिन 2013 में कुछ किसानों की मीटिंगें यहाँ पे हुई। कुछ कृषि के अधिकारी, कुछ हॉर्टिकल्चर के अधिकारी, कुछ यूनिवर्सिटियों के अधिकारियों ने मिलकर यहाँ पे कोई मीटिंग रखी। वहाँ से हमारे को कुछ प्रेरणा मिली। प्रेरणा मिलने के बाद में हमने यहाँ पे एक नया एक पोली हाउस का एक निर्माण किया। तो उस टाइम पे लोग बाग मेरी मजाक ही उड़ाते थे कि यार ये क्या डोम सा खड़ा कर दिया, छोरा छोरी कौन पढ़ने था खड़ा, या काय कर जो थे वो काय कर दिया। उनको यार अब देखा था। लेकिन मैं जब इसमें कोई भगवान बजरंग बली की कृपा हुई, आपका आशीर्वाद रहा, उस टाइम पे मैंने 62 टन खीरा स्वरूप पोली हाउस में मैंने 4000 स्क्वायर मीटर निकाला। मतलब 2012-13 में फर्स्ट पोली हाउस में आपने 62,000 खिले का रिकॉर्ड उत्पादन किया, और वहीं से आपको एक प्रेरणा मिली। वहाँ से मेरे को ये प्रेरणा मिली। प्रेरणा मिलने के बाद में मैं कुछ तो मैं खुद भी दुखी हो गया कि यार अपन 2-3 साल पीछे रह गए, अपन को ये काम पहले करना चाहिए। उसके बाद में आज सबसे पहला पोली हाउस जोठोड़ा में, जो आप जो सामान्य आपके सामने है, ये जोठोड़ा पंचायत समिति सबसे पहला 2013 फर्स्ट वीक में लगा हुआ है। जब से मैं पोली हाउस से जुड़ा, उसी से जुड़ते मेरा परिवार में कम से कम आज जिस जगह आप खड़े हो, तो मेरे खुद के, मेरे परिवार के, मेरे भाइयों की 22 पोली हाउस तो मेरे खुद के हैं। आज सब पोली हाउस वाले फार्म पॉन्ड बना रखे हैं, सब पोली हाउस वाले सौर ऊर्जा लगा रहे। आज देख इस गांव की देखने के बाद में इस गांव को मिनी इजराइल का दर्जा मिल गया। 22 देशों के आदमी विजिट कर चुके, 14 यूनिवर्सिटियों के वीसी यहाँ पे विजिट कर चुके, और यहाँ पे जो केंद्रीय कृषि मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, वो खुद अपने पार्टी से वहन खर्चा करके यहाँ के किसानों को मतलब खाना आना दे के यहाँ पे किसानों की मीटिंग रखी उन्होंने। हमारे यहाँ की जो कृषि मंत्री है वो भी मतलब बहुत हमारे को आगे लिए। तो जो जिस जगह आप खड़े हो, आज यहाँ के किसान मिनी इजराइल के नाम से जो जाना जाता है गांव, उसके अंदर कई पर्यटक यहाँ पे आते हैं। बाहर के किसान बसे भर के हरियाणा, लुधियाना, पंजाब, मध्य प्रदेश, ब्यावर, कई जगहों के यहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं। तो उनसे हमारा एक मनोबल बढ़ता है। आज जो टीम आपकी आई है, जो ले रही है, मैं कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ कि हर किसान पढ़ लिखे कोई भी RS IAS बन सकता है, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा ना, तो वो RS IAS कुछ कोई काम का नहीं है मेरे दिमाग से। लेकिन अपन जो खाने वाला जो अन्नदाता है, अगर उसके ऊपर पूरा फोकस सरकार डाले और किसान अगर पैरों पे खड़ा रहना, तो क्यों नहीं करके दिखा सकता है। ये मैं यहाँ से आपको संदेश देना चाहता हूँ।
अभी आपके यहाँ पर एक मिनी इजराइल बनता जा रहा है, 22 पॉली हाउसेज आपके परिवार के हैं। कितने किलोमीटर के दायरे में अधिकतम पॉली हाउसेज यहाँ पर होंगे? ये 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में 250 से 300 से 350 पॉली हाउस लगभग हमारे मेरे यहाँ पे गांव में आसपास में लगा हुआ है। जैसे बसेड़ी, गुड़ा, बालोड़ाई जो हमारे पास में नज़दीक है। कई किसान मेरे यहाँ के प्रगतिशील और भी किसान हैं, 4-5 किसान। लेकिन जो आज जो मुझे जो प्रेरणा मिली है, जिसके लिए मैं मेरे अधिकारी जैसे हॉर्टिकल्चर, कृषि के डिपार्टमेंट के अधिकारी हुआ, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कई सहायता हमारे को दे रखी है। आज एक छोटी सी कोई मीटिंग की तो उसके अंदर बताया था कि यार पहले कोई झगड़ा हो गया कि किसानों को 50-50 हज़ार रुपये आप देते नहीं और आप वो नहीं देते हो। लेकिन फिर मेरे को मंत्री जी ने बोला कि इधर आ, तो मैं आया, तू कितना पैसा ले लिया गवर्नमेंट ने? मुसाम में करोड़ों रुपए की सब्सिडी में ले ली, तो करोड़ रुपए ज़्यादा है कि 50,000 रुपये ज़्यादा है? तो मंत्री जी ने खुद ने मतलब इन किसानों को ऐसा लताड़ा कि आपको जो लेने का अनुभव नहीं है, आप ले ही नहीं सकते हो, आप 50,000 के लिए पीछे पड़ रहे हो, करोड़ों की गवर्नमेंट सब्सिडियाँ दे रही, तो क्यों नहीं आप इसको यूज़ में लेते हो? तो मैं तो सभी किसानों को ये संदेश देना चाहता हूँ। और दूसरा संदेश में एक विशेष संदेश ये देना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक जो बातें आप बता रहे हो, ऑर्गेनिक पे किसान आएगा तो वो एक मैं सबसे बड़ी चीज़ मानता हूँ कि ऑर्गेनिक जो अपन लेंगे तो अपने बच्चे भी, जैसे मान लो सब्जियाँ खाते हैं, फल खाते हैं, वो खाते हैं, तो हमारे किसानों के बच्चे भी खाते हैं और के बच्चों भी खाते हैं। तो वो एक ऑर्गेनिक के ऊपर तो हम खुद भी फोकस डाल रहे हैं। आज हमारे पॉली हाउसों में आसपास के अंदर आप देखोगे ना तो 70 से 80%, मैं ज़्यादा तो नहीं बता रहा हूँ, 80% ऑर्गेनिक पे वापस किसान आ गए। उस जगह जाके जिस जगह जाना था ज़मीनें ख़त्म होने लगी जहर से, आखिरी में सोच के आज वापस किसान उसी जगह आने लग गया। तो हमारे को अगर सरकार मदद देती है तो हम 100% ऑर्गेनिक पे आके आपको दिखा सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी बात ये रहती है कि जैसे आपके पॉली हाउसेज को देख के, आपकी खेती को देख के, सोलर पंप हाउस को देख के, सबको देख के पॉली हाउसेज, ग्रीन हाउसेज लगाने का मन करता है, लेकिन उसके लिए पानी की, ज़मीन की, वातावरण की कैसी अनुकूलता होनी चाहिए जहाँ पर ये सक्सेस होते हैं? देखो, पॉली हाउस लगाने से पहले मैं आपको ये संदेश एक आपके चैनल के माध्यम से मैं भी देना चाहता हूँ कि मेरे कहने से पॉली हाउस भी नहीं लगाए और मेरे कहने से लगाए भी, दोनों बातें हैं। नहीं लगाने का कारण तो ये, अगर घर से फ्री है आदमी तो पॉली हाउस लगाए। अगर घर से फ्री नहीं है और वो पॉली हाउस लगा लिया तो वो उल्टी गिनती उस किसान की चालू है। ये तो नहीं लगाने की बात है। लगाने की बात यह है कि एक छोटा सा किसान है जिसके पास 2 बीघा ज़मीन है, वो छोटा सा फार्म पॉन्ड बना लिया। जो बरसात का जो पानी होता है वो किसान के लिए एक अमृत होता है। उससे अगर वो पैदावार करता है, एक छोटा सा पॉली हाउस भी अगर लेके, अगर छोटे जैसे छोटा परिवार है, 3-4 आदमी में घर में सदस्य हैं, तो वो एक पॉली हाउस से अपना पालन पोषण आराम से करके और वो VIP मतलब तरीके से वो रह सकता है एक पॉली हाउस के अंदर, अगर वो करने का होगा तो। अगर उसको नहीं करना है, स्टोनों पे जाके बैठेगा, ताश पत्तियाँ खेलेगा, घर पे काम नहीं करेगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं करेगा, तो उसको लगाना गलत है। ये मैं संदेश देना चाहता हूँ। तो ये है कि धनी सेती खेती जो कहावत है वो यहाँ पर चरितार्थ है। दूसरी चीज़, अब जैसे मान लो कई सारे किसान आपके यहाँ पर आते हैं, वो देखते हैं कि भाई हमें भी ऐसा लगाना है, तो जो मैंने पहले भी कहा कि मिट्टी की, जल की और वातावरण की कैसी अनुकूलता होनी चाहिए जहाँ पर ये ज़्यादा अच्छे तरीके से सक्सेस होते हैं? देखो, पानी जो मिट्टी होता है पहले उसकी जांच कराए लेब के अंदर। अगर पानी जैसे pH वगैरह बढ़िया है तो वो पॉली हाउस लगा सकता है। अगर pH उसका ज़्यादा है, खारा पानी है, तो उसको नहीं, उस लाइन में नहीं जाना चाहिए। मिट्टी की जो होती है, अगर ज़्यादा गाढ़ी जैसे पूरी मजबूत मिट्टी होती है ना, उसमें भी ये कामयाब नहीं होगा। कमज़ोर मिट्टी होगी तो उसमें भी कामयाब। जो बीच वाली जो मिट्टी होती है ना, लाल मिट्टी, उसमें ये जो खीरा होता है ना, इसका प्रोडक्शन बहुत हाई फाई निकलता है। और ये खीरे की एक ऐसी फसल है, अभी आप तो एक मजाक मानोगे, अभी जो कोरोना का जो टाइम था ना, उस टाइम पे हर डॉक्टर के हर मरीज को खीरे के लिए बताया कि खीरा खाओ, पानी की कमी होगी, खीरा खाओ, पानी की कमी हो। उस टाइम के अंदर ये खीरों ने कई आदमी की जानें बचाई है। आज जिसके पास नहीं है वो कुछ भी कर सकता है। इसके अंदर आप पॉइजन ज़्यादा देते हो, वो देते हो, वो हम खुद खाते हैं खीरे। पर लेके 1-2 खीरा मैं खुद खाता हूँ, सुबह भी खाता हूँ, शाम को भी खाता हूँ। हम खुद खा रहे हैं और अब कोई आदमी जैसे नहीं लगाना चाहता वो कुछ भी बुराई कर सकता है। तो ये एक अलग चीज़ होती है। अच्छा, अब जैसे मान लो दूसरे किसान आपसे राय भी लेते हैं, समझते हैं, तो एक मोटा मोटी तौर पर ग्रीन हाउस या पॉली हाउस लगाने के लिए कितनी लागत होती है? क्योंकि आदमी मन करता है कि भाई इनके सक्सेस अपन भी लगाएं, तो उसको मोटा मोटी रूप से क्या आइडिया दिया जाना चाहिए कि इस प्रोसेस से, इस खर्चे में लगभग पॉली हाउस खड़ा हो जाता है? देखो, जो छोटा लघु सीमांत आदमी किसान होता है उसको तो गवर्नमेंट 70% अनुदान दे रही है। और जो बड़ा किसान है उसको 50% अनुदान दे रही है। लेकिन अनुदान के ऊपर ही नहीं जाए। अनुदान लेना तो एक बहुत
मामूली बात है, अपन जाके तुरंत अनुदान ले लेंगे, लेकिन उसको यूज में लेके अपन करके दिखाएंगे ना, उसी का मज़ा मानता हूँ मैं। किसान लेने के लिए बहुत सारे, जैसे सौर ऊर्जा ले ली, उसको किसान बेच के खा गया, जैसे पोली हाउस ले लिया उसको बेच के खा गया, ये तो एक दुरुपयोग होता है। मैं तो इन चीज़ों को दुरुपयोग मानता हूँ। किसान अगर गवर्नमेंट जैसे अनुदान दे रही है और उसको अपन करके दिखाएं, मैं उसी को किसान मानता हूँ। अभी राम नारायण जी ने प्रगतिशील किसान के अवार्ड के साथ ही पद्मश्री के लिए भी आवेदन किया है। तो एक तरह से एक सामान्य किसान से जिला स्तर पर सम्मानित होना, राज्य स्तर पर सम्मानित होना, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होना और पद्मश्री जो एक कल्पना जैसा लगता है, आज उस स्टेज पर आप पहुंच गए हैं। तो एक बड़ी लंबी सम्मान की श्रृंखला रही है, कई जगह जाने का आपको अनुभव रहा होगा। तो जीवन में क्या विशेष मोमेंट आपको याद है जिनको याद करके यूँ लगता है कि यार जीवन में आनंद आ गया? देखो मेरी बात सुनो, बड़ाई का शब्द भी ज़्यादा भगवान बुरा मानता है, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आज हमारे परिवार में कोई एक दो बच्चे पढ़ लिख के अब जाके नौकरी लगे हैं, लेकिन हमारे कोई परिवार में नौकरी नहीं है। हम खेती पे निर्भर है, जीवन से हमारे परिवार दादा बुजुर्गों से हम खेती पे निर्भर है। लेकिन मैं ये बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं RSI से कम भी नहीं जी रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा भी नहीं हूँ। इससे बड़ा मेरे लिए भगवान क्या दे सकता है। इस खेती के पीछे इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, खुद में मेहनत का पैसा ले रहा हूँ, मेहनत से कर रहा हूँ। कोई सरकार को परेशान नहीं करते हैं, किसी को कर्मचारी अधिकारी को परेशान नहीं करते हैं। हम आते हैं पढ़े लिखे, उनसे कुछ सीख के लेते हैं, हम हमारी सीखें उनसे देते हैं, उनसे ही मिलजुल करके आज जो हमने काम करके इस मौक़ों पे पूछा है। मैं एक दफ़े मेरी वो भी हुई थी कोई विजिट भी, तो उस टाइम पे मेरे मंत्री जी थे, मंत्री जी से मेरे को 6-7 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे कि बताओ भाई किसानों क्या क्या समस्या है। तो मैंने किसानों को, जैसे प्रभुलाल जी से मेरी मीटिंग हुई थी, तो वो किसान चुने थे, 2 किसान भाई जिले से 2 किसान बुलाओ और मैं उनसे मीटिंग करूँगा। तो प्रभुलाल जी ने मेरे को बुलाया, तो मैंने प्रभुलाल जी से झगड़ा करने में मेरे पीछे नहीं हटा। क्यों? मैं कौन सा अधिकारी हूँ जो मेरे को 4 सीट देंगे? करेंगे तो वेलकम, नहीं भीड़ कम। तो प्रभुलाल जी ने बताया कि बता भाई तेरे को क्या क्या समस्या है। मुझे समस्या तो किसानों की बहुत सारी है। 2013 में जब हम फर्स्ट वीक के अंदर पोली हाउस लगाए थे, तो अशोक गहलोत की गवर्नमेंट ने हमारे को 80% सब्सिडी पोली हाउस पे दी थी, 70% सब्सिडी। आज आप उसको घटा के 50% कर दिया। जब राजस्थान में पानी की कमी, तो ड्रिप सिस्टम लेके आई थी गवर्नमेंट, अशोक गहलोत की गवर्नमेंट ने, और 90% हमारे को अनुदान दिया था। अब उसको घटा के 50% पे कर दिया। जिस टाइम पोली हाउस हमारा लगता था, उस पोली हाउस के ऊपर हमारे को गवर्नमेंट ने 90% के अंदर अनुदान के अंदर फर्टिगेशन देती थी। तो हम 10,000 रुपये दे के 1 लाख रुपये का माल सोसाइटी से लेके आए थे। तो वो हमारा 2 साल तक वो चल गया। आज आप उसको 0 पे कर दिया। जब राजस्थान में बिजली की कमी हुई, तो अशोक गहलोत गवर्नमेंट ने सौर ऊर्जा किसानों के लिए निकाली थी, उस पर 86% अनुदान था। और ये आज ये सौर ऊर्जा जो आपके सामने है, वो 86% अनुदान में मेरी लगी हुई है। तो उस टाइम में 86% था, आज आप आकर उठा के 60% कर दिया कि राजस्थान में बिजली की मात्रा थोड़ी बढ़ गई। ये 5-6 क्वेश्चन पूछ मैंने बताए, तो बताने के बाद में उन्होंने गोल घुमा के कि मैंने मैडम से और बात करूँगा और ये बात करूँगा, और उनको घुमा के उन्होंने गोल गोल जवाब दे दिया। फिर मैंने मंत्री जी को बोला, मुझसे मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो कुछ बता दे रहा, वो कौन सा क्वेश्चन है? तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आज जब 84-85 के अंदर पेट्रोल डीजल और गेहूँ एक भाव थे, आज पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है और गेहूँ वहाँ का भाई पड़ा है, किसान कैसे जिंदा रहेगा? मैं मंत्री महोदय, मेरे मुँह से कुछ ज़्यादा निकल गई तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपसे एक शब्द पूछना चाहता हूँ, मैं आपको उसी का जवाब चाहिए, उसी में सारा हमारा पूरा किसानों का मैनेजमेंट हो जाएगा कि बता क्या शब्द है तेरा। वो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज अपने इस देश के अंदर एक ओलपिन से लेके एक हेलीकॉप्टर तक कीमत तय है, अपने किसान की मालिक की कीमत कितनी है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। जब भी मंडी में जाते हैं, हमारे माल नहीं होता तो 100 रुपये किलो में तरबूज बिकता है, और जिस दिन हमारे माल होगा उस दिन 2 रुपये किलो में को पूछने वाला नहीं है। तो हमारे माल की रेटें फिक्स क्यों नहीं है? आज अपने माचिस की तिल लेते हैं, उसकी भी रेट फिक्स है। आप कपड़े खरीदोगे, उसकी रेट फिक्स है। हमारे किसान की माल की रेट कीमत तय क्यों नहीं है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। तो उसमें फिर मंत्री जी ने गोल गोल जवाब देके और उसको नील पटा नील कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि यार ऑर्गेनिक खेती के लिए आप अलग से मंडी वो खोलो। मगर उस ऑर्गेनिक के ऊपर जाके कोई बैठेगा भी नहीं। जब हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे ना, तो हमारा फल की शाइनिंग होती है, वो कमज़ोर आती है। जब ऑर्गेनिक कोई भी खेती अपन गेहूँ बाएगी ना ऑर्गेनिक, तो उसके अंदर चमक नहीं आएगी। और आप उसमें जहर डालो, यूरिया डालो, चपका के, और उसकी चमक ऐसी आ जाएगी। एल्डिंग डाल दो आप, उसमें चमक आएगी, तो लेने वाले जाके उसके पड़ेंगे यार कि मेरे को ये चाहिए, उसकी रेट मिलेगी, हमारी रेट नहीं। तो ये उनकी पहचान का फ़र्क है। पहचान का फ़र्क है। अच्छा, लास्ट रूप से अपन तो ये माने कि अब खेती मुनाफे का सौदा है। केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं को किसान को समझना चाहिए और उनका फ़ायदा लेना चाहिए। तो उसके लिए किसानों को एक आह्वान कर दो। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने जो योजनाएं दे रही है, वो योजनाएं बहुत सारी है,
किसान के लिए ड्रिप के ऊपर सब्सिडी मिल रही है, मल्च पे सब्सिडी मिल रही है, फुहारे पे सब्सिडी मिल रही है, मिनी फुहारे पे सब्सिडी मिल रही है, पोली हाउस पे सब्सिडी मिल रही है, फार्म पॉन्ड पे सब्सिडी मिल रही है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं, लेकिन किसान उसका यूज नहीं लेना जानते, चाहते नहीं है, लगा दिया, उल्टा सुल्टा कर दिया, लेना नहीं है, लेना तो लगाया नहीं, लगा दिया तो उसको खेती उसमें करना नहीं चाहता है। कुल मिला के खुद किसान को भी काम के प्रति जिम्मेदारी जागरूक होना जरूरी है। किसान ऐसी कौन सी है, मैं खुद कहता हूँ, कलेक्टर साहब की एक सब मीटिंग हुई थी, 2 मिनट का समय मैं आपको बोलूँगा। तो हमारे कुमाऊँ जी थे को जोमदेर साइड के, तो वो बोले बार बार वो हमारे को 2-2 किसानों, हर जिले से 2-2 किसान बुलाए थे। तो वो 2-2 किसान बुलाए तो वो 1 घंटे तक वो कहते रहे आप किसानों ऐसे करो, आप ये करो, आप पोली हाउस लगाओ, आप फार्म पॉन्ड बनाओ, वो करो, सारी बातें उन्होंने बता के 1-1.5 घंटा उन्होंने ख़राब कर दिया। जब मैं बैठा था, कलेक्टर साहब सामने बैठे तो मैंने हाथ खड़ा किया। वो सब मैं 15 मिनट का टाइम रिहा 5 बजने में, और 15 मिनट में हमारा किसानों से आप कोई पूछा नहीं। अब ये कुमाऊँ जी सारी बातें 1.5 घंटे में ये ले लिए, अब किसानों से आप क्या बातें पूछोगे, कैसे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप बताओ। तो वो बातें खेती की बार बार कर रहा था। तो मैंने उसको बोला भाई नाराज़ तो होना मत, मैं राठौड़ा आदमी हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ, और मेरी कुछ भाषा आपको बुरी लगे तो मेरे को माफ़ कर देना, या मेरे शब्द को गलत निकल जाए तो मेरे को वापस दे देना, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो बताओ भाई साहब, मैं बताना चाहता हूँ कि आप पढ़ लिख के आज इस मुकाम पे बैठे हो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने मेरे पोली हाउस के अंदर 76 टन खीरा निकाला है अभी 2 साल पहले, 76 टन खीरा निकाला। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको 1 लाख रुपये गवर्नमेंट सैलरी देती है, 4 महीने में मैंने पोली हाउस किया है, मैं 4 लाख रुपये आपको मैं दूंगा। 76 टन खीरा तो मैं निकाल दिया, आप 80 टन खीरे मेरे पोली हाउस में निकाल के बता दो। आप पढ़ लिखे सीनियर हो, बहुत पढ़ लिख के आज इस मौक़ों पे पूछे हो, आप किताबें बना रहे हो, आप हर चीज़ें आप किसानों को समझा रहे हो, बता रहे हो। एक किसान जब अनपढ़ आदमी 72 टन खीरा निकाल सकता था, आप तो पढ़ लिख के बहुत मतलब RSIS की ट्रेनिंग पे पहुंच रहे हो, 1 लाख रुपये नेशन ले रहे हो, गवर्नमेंट आपको तनख्वाह दे रही है, आप हमें ज्ञान दे रहे हो। आप कभी यार वो तो देखो करने का जज्बा होना चाहिए, कुछ की खुद की वो भी होनी चाहिए। तो उन्होंने फिर गोल बातें बता दी। तो ये चीज़ें मतलब पढ़ाई भी, खेती की पढ़ाई भी लागू है। मैं ये नहीं चाहता हूँ भाई पढ़ाई नहीं है, वो भी आपकी जगह सही है और किसान आपकी जगह सही है। तो कुल मिला के पढ़ाई के साथ में खेती में भी ध्यान, और दोनों चीज़ों पर पूरी तन्मयता से ध्यान रखना चाहिए। आज हम मुद्दे की बात में किसानों के साथ में राजस्थान के प्रगतिशील किसान का अवार्ड प्राप्त किए हुए रामनारायण जी चौधरी हैं, जो बसेड़ी गांव है, पचार स्टैंड से सीधा रास्ता भी आता है, बेगस और सिरसी रोड से भी आता है। झोटवाड़ा पंचायत समिति का गांव है, और ये इस गांव में 350 से अधिक पोली हाउसेज है 5 किलोमीटर के दायरे में, और इनको 14 से अधिक नेशनल इंटरनेशनल एग्रीकल्चर अवार्ड मिल चुके हैं। साथ ही 22 से अधिक देशों के लोग यहाँ पर विजिट कर चुके हैं। कई सारे टीवी चैनल्स ने इनका इंटरव्यू लिया है, कई सारे अखबारों की सुर्खियाँ बने हैं, और राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न समय समय पर आप सम्मानित रहे हैं। और एक बड़ा मुकाम यह है कि आपने रिकॉर्ड खेती करके, कम ज़मीन में अधिक खेती करके मुनाफा कमाया है। किसानों को प्रशिक्षण देते हैं, ग्रीन हाउसेज, पॉली हाउसेज, फार्म पॉन्ड, सोलर ऊर्जा, ये सारी आपने सक्सेस रूप से तैयार की है। तो आज हम सब इनको देखकर बड़ी खुशी है, और इनसे अभी बातचीत का सारा सिलसिला आप सबके बीच में किया गया है। तो निश्चित रूप से एक बेहतर किसान बनने के लिए हमें ऐसे लोगों से जज्बा सीखना चाहिए, संघर्ष सीखना चाहिए। बहुत बहुत बधाई।